सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, आज आप लोगों का एनआरएससी इसरो का पेपर हुआ है और उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताए हैं, वो आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप लोग सक्सेस सेंटर सीक्रेट टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। सक्सेस सेंटर सीकर टेलीग्राम चैनल का आप लोगों का नाम है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन पहला तो क्या था, आपके कोई सा भी था, ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग से क्या तात्पर्य है। तो उसमें आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे, भाई कौन सी शक्ति के लिए। तो आपको सबको बताया कि भाई ये आपका आभासी शक्ति, अपरेंट जो पावर होती है उसको ये डिनोट करता है। फटाफट मैं बता देता हूँ आपको, ट्रांसफॉर्मर में स्टार व डेल्टा कनेक्शन से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में जो स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा होगा, स्टार में प्राइमरी होगी और डेल्टा में आप लोगों की क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। उसके अलावा मैं बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर समांतर प्रचलन के आवश्यक क्या होता है। तो समांतर प्रचलन में जो टर्न्स अनुपात आप लोगों का समान होगा, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज अनुपात आप लोगों का समान हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में डीजीए परीक्षण किसके लिए किया जाता है। हो सकता हो ये नाम आप लोगों के लिए सामने हो, ये यहाँ इसको गलत लिख दिया है ऑपरेटर भाई साहब ने। ये आप लोगों का है यहाँ डीजीए। डीजीए की बात हो रही है, यानी कि डिसोल्व्ड गैस एनालिसिस। ये गैस परीक्षण के लिए आप लोगों का किया जाता है, ऑयल में गैस की मात्रा के लिए। ऑयल में गैस की मात्रा के लिए साथियों ये आप लोगों का किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो ऑप्शन के आधार पर जैसा स्टूडेंट ने बताया, वोल्टेज को कम करना। हालांकि वो स्टेप अप होता है, शक्ति को वितरित करने के लिए काम में लिया जाता है। स्टेबलाइजर आउटपुट नियत वोल्टेज कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब जो आप लोगों का स्टेबलाइजर जो आप लोगों का आउटपुट है, तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन से मैं आप लोगों का संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें स्टेबलाइजर में सीधी सी बात है, नियत वोल्टेज अपन लोग करेंगे भी टेपिंग को सिलेक्ट करके। टेपिंग को अपन लोग क्या कर सकते हैं भी, सेलेक्ट करके अपन लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपन लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही आप लोगों की बात है। जबकि आउटपुट करंट को नियंत्रित करके नहीं। आउटपुट का करंट तो डिपेंड करता है आउटपुट में कि लोड अपन लोग कैसे लगाएंगे। तो लोड तो नियत मान का ही अपन लोग लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा चारों ऑप्शन होंगे तभी अपन लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। इंडक्शन मोटर में स्मूथ स्टार्टिंग के लिए किस प्रकार के स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों को स्टार्टर नहीं होता तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर अपन लोग मान सकते हैं, क्योंकि टेपिंग को सिलेक्ट करके अपन लोग प्रारंभ में सामान्य विद्युत धारा ही जाए, ज़्यादा करंट का मान नहीं जाए, इंडक्टेंस आप लोगों का नहीं बनता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप लोगों का जवाब माना जाएगा। इंडक्शन मोटर में गति परिवर्तन की विधि नहीं है। तो इंडक्शन मोटर में गति परिवर्तन की विधि नहीं है आप लोगों की, ये फ्लक्स वाली। कौन सी भाई आपकी, ये फ्लक्स वाली विधि नहीं है। फ्लक्स नियंत्रण ये तो आपकी डीसी मोटरों में लागू होती है। समझ गए आप लोग बात। आगे अगर अपन लोग बात करें, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर मोटर की गति क्या होती है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर आप लोगों का रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का गति क्या होती है, कम होती है। और टॉर्क में क्या होती है, आप लोगों की वृद्धि करती है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क आप लोगों का बढ़ेगा, तो गति क्या हो जाती है भी आपकी, कम हो जाती है, घटेगी। इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है। आप लोगों का लो हानि तथा चुंबकीय हानि ज्ञात करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, नो लोड टेस्ट किया जाता है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर में वोल्टेज बढ़ाया जाए तो गति क्या होगी। जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ाने पर स्पीड बढ़ेगी इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में स्टेटर का क्या कार्य है। तो भाई इंडक्शन मोटर में स्टेटर का कार्य होता है एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना, एयर गैप में चुंबकीय क्षेत्र बनाना। तो देखो मशीन के कितने क्वेश्चन आए। इंडक्शन मोटर में प्लगिंग का काम क्या होता है। प्लगिंग होता है मोटर पहले जिस दिशा में चल रही है पहले रुकेगी और फिर वापस से आपकी विपरीत दिशा में घूमेगी। तो एक टाइम में आप लोगों की गति 0 होगी, फिर रिवर्स घूमेगी। तो मोटर को विपरीत दिशा में चलाने की पद्धति होती है, उसको प्लगिंग कहते हैं। ओडी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रतिबाधा मिलाने हेतु किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। अपन लोग ऑडियो ट्रांसफॉर्मर को ही काम में लेंगे। सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन स्पीड से चलाने का क्या फायदा है। सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन स्पीड से चलाने का क्या फायदा है। तो साथियों यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन में लैंग्वेज अटपटी है, एक्चुअल में इसका अर्थ अपन लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन स्पीड से चलाएंगे, तो देखो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन स्पीड, तो इंडक्शन पहली बात तो कोई स्पीड नहीं होती है। यहाँ क्वेश्चन आपका यह है कि इंडक्शन मोटर को
सिंक्रोनस स्पीड से चलाने का क्या फ़ायदा है? तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि अगर सिंक्रोनस स्पीड से चलाएंगे तो आपको स्पीड है वो नियत मिल जाएगी, तुल्यकालिक गति आप लोगों को मिल जाएगी। तो एससीसी की आप लोगों की लैंग्वेज है। आगे अपन लोग बात करें सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन करने से क्या फ़ायदा है। एक्साइटेशन करने से आपको तुल्यकालिक गति प्राप्त हो सकती है, या फिर आप लोगों का पावर फैक्टर को चेंज करने का ऑप्शन हो आपके पास में तो वैसा आप लोग ऑप्शन ले सकते हैं। डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है डीसी जनरेटर होगा उसमें अगर अपन लोग बात करेंगे ईजी समानुपाती क्या होता है अभी आपका फाई। अगर आप लोगों का करंट बढ़ेगा तो आई समानुपाती फाई होता है, करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डीसी मशीन में लोड बढ़ाने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो डीसी मशीन में लोड बढ़ाएंगे तो गति क्या होगी, कम होगी। लोड बढ़ाने पर बिल्कुल गति कम होगी। डीसी मशीन में ब्रश कम्यूटेटर या स्लिप रिंग से क्या जुड़ा होता है, वैद्युतिक संबंध बनाने के लिए कम्यूटेटर या स्लिप रिंग, वैसे अपन लोग ये कह सकते हैं भाई आउटपुट देने के लिए। तो आउटपुट होगा तो वहाँ पर कोई कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा भाई आउटपुट को सप्लाई देने के लिए। तो ऑप्शन में यही एक सुझाव है कि भाई ये ऑप्शन आप लोगों का था वैद्युत संबंध बनाने के लिए। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, धारा को पलट देना। रिले में ऑन या ऑफ का कार्य कौन करता है, तो कोयल करती है आपकी। परिपथ में अलग अलग स्विच लगाने का उद्देश्य क्या है, तो परिपथ बाधित होने पर आसानी से अपन लोग मरम्मत कर सकते हैं, मतलब उसको अन्य जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। एमसीबी का कार्य है धारा से सुरक्षा, ओवरलोड से आप लोगों का सुरक्षा। एमसीसीबी का कार्य क्या है, धारा से सुरक्षा व असंतुलित अनबैलेंस कंडीशन होती है करंट की, उससे भी आप लोगों की सुरक्षा करती है। अर्धचालक फ्यूज का क्या फायदा होता है, इसका आएगा भी आपका उच्च फ्यूजिंग फैक्टर, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग जो आप लोगों का टाइम है, देखो ये उच्च फैक्टर का मतलब, उच्च फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब अगर वैल्यू आप लोगों की ज़्यादा होगी तो टाइम में क्या लगेगा भाई आप लोगों का, ज़्यादा आप लोगों का लग सकता है। मतलब कुल मिलाकर अर्धचालक का जो आप लोगों का फ्यूज है तो उसकी स्विचिंग जो स्पीड होती है, स्विचिंग जो आप लोगों की स्पीड होती हैं वो साथियों आप लोगों की क्या होती है, उच्च होती है। तो आप भी कोई इसका जो बढ़िया ऑप्शन हो कमेंट में आप लोग करें। भाई अर्धचालक में बिल्कुल उच्च वोल्टेज पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आसानी से बदला जा सकता है। अब कोई और एक ऑप्शन हो तो उसमें अपन लोग कर सकते हैं, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ को ऑप्शन में वो गए होंगे उच्च फ्यूजिंग फैक्टर। अब जिसका फ्यूजिंग फैक्टर अगर उच्च होगा तो उसका ऑपरेटिंग जो टाइम है वो आप लोगों का क्या होगा, ऑपरेटिंग टाइम। आपको पता है अपन लोग लिखते हैं गलन धारा, क्या लिखेंगे भाई, गलन धारा, और बटा अपन लोग क्या लिखते हैं भाई, रेटेड धारा। अगर ये मान आप लोगों का ज़्यादा वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों की ऊपर वाले क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो फिर टाइम आप लोगों का क्या लगेगा, ज़्यादा। तो यहाँ फ्यूजिंग फैक्टर उच्च वाला ऑप्शन के लिए भी जो है विचार हो सकता है। आगे देखो, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने की विधि कौन सी है। खूब सारी विधियां होती है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में स्थिर विधि प्राप्त है तो स्थिर विधि को करेंगे। संचरण में उच्च वोल्टेज पर इंसुलेशन किस प्रकार का बना हुआ हो सकता है। तो देखो उच्च वोल्टेज की अगर अपन लोग बात करें तो XLP तो बिल्कुल 600 वोल्टेज के लिए अपन लोग काम में ले सकते हैं। पॉलीएथिलीन आप लोगों का इंसुलेशन के लिए अपन लोग काम में ले सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक ऑप्शन कांच का भी आप लोगों के बता रहे थे, लेकिन कांच की तुलना में भी अपन लोग पॉलीएथिलीन, क्योंकि टेफ्लॉन है वो हाई टेम्परेचर पे आप लोगों का काम करता है, तो यहाँ अपन लोग पॉलीएथिलीन को भी वरीयता दे सकते हैं। अर्थिंग रोड किसका बना होता है, अर्थिंग रोड आपका तांबे का बना हुआ होगा और ये पथरीली जगह पे किया जाता है। तांबा अगर अपन लोग यूज करते हैं तो 12.5 मोटाई का होता है। डबल अर्थिंग कहाँ की जाती है, धात्विक बॉडी उपकरणों में। फेज वाइड छीलने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखो फेज वाइड छीलने पर, ये प्रश्न ऐसा था कि कोई इंडक्शन मोटर है, ध्यान देना, कोई इंडक्शन मोटर है और आप लोगों ने फेज वायर को क्या किया है, छीला है। फेज वायर आप लोगों ने उसको छीला है। ये मान लीजिए आपका इंसुलेशन तार इतना तक इंसुलेशन आपका रुक गया, तो फिर आपको यहाँ टेपिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इस वायर को ही आप लोग पूरे चेंज करो, क्योंकि रिस्क आप लोग नहीं ले सकते हैं, मोटर की बॉडी के पास का आप लोगों का कनेक्शन है। इसलिए फिर आप लोगों का आंसर दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में उसको बदल देना ही चाहिए। स्थिर गति जैसे फैन ब्लोअर है तो किस मोटर का प्रयोग किया जाना चाहिए, डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रारंभिक स्थिति में स्टार्टर की स्थिति होती है, बिल्कुल स्टार में होती है, तभी आप लोगों का वोल्टेज लाइन वोल्टेज की तुलना में फेज वोल्टेज का जो वैल्यू होती है वो आपकी 57.7% होती है। अलग अलग प्रकृति के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। हाई वोल्टेज पर भूमि व सबसे निचले फेज तार के मध्य का स्थान कौन सा होगा? तो साथियों जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है आप लोगों का उच्च वोल्टेज के लिए वो 5.8 मीटर ही बताता है। कौन सा भी आप लोगों का? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल स्वतंत्र। लेकिन इसका कई बुकों में 6.2 मीटर भी आप लोगों का जवाब आता है। लेकिन अगर अपन लोग नियमी के अनुसार मानकर चलेंगे तो आप लोगों का इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल स्वतंत्र आप लोगों को यही कहता है। बैटरी चार्जिंग के समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आपके पास में खुला स्थान है उसको रखोगे तो गैस वैस आराम से आप लोगों की निकल जाएगी। यदि साइकिल का मान 10 है और समय का मान 2 सेकंड है तो आवृत्ति का मान क्या होगा? 5 हर्ट्ज। फ्यूज की जांच की जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कुछ अटपटे से थे, सूंघ कर देखना चाहिए, काला हो जाना चाहिए। श्योर आप लोग मल्टीमीटर की सहायता से कर सकते हैं भाई कनेक्टिविटी है या नहीं है। जल गया तो फिर काय की कनेक्टिविटी आएगी। अग्निशमक का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? जैसे आप लोग पास बोलते हो ना, आप लोगों का पुल, एम, स्क्वाइज और स्वीप, अग्नि के आधार पर निशाना लगाकर अग्निशमक को हिलाना। अग्नि के संपर्क में आए व्यक्ति की सुरक्षा हेतु करना चाहिए, कंबल से व्यक्ति को मजबूती से ढक देना चाहिए। द्रव की आग को कौन से वर्ग में आती है? तो द्रव की आग भाई बीम में आती है। विद्युत आग में प्रयुक्त अग्निशमक कौन सी क्लास का होता है? ये वर्ग सी में होता है भाई आपका विद्युत। अग्निशमक यंत्रों का रखरखाव ज्यादातर देखोगे तो आप वार्षिक में ही मिलेंगे आपको। किस में मिलेंगे भी आप लोगों को? वार्षिक में ही आप लोगों को मिलेंगे। सोलर में किस प्रकार के अर्धचालक मिलाए जाते हैं? तो बिल्कुल भाई सिलिकॉन होते हैं। एन टाइप में एन टाइप अर्धचालकों में अगर अपन लोग अशुद्धि मिलाएंगे तो पंच संयोजी में फास्फोरस ऑप्शन होना चाहिए। पीएन जंक्शन में रिवर्स स्थिति में आवश्यक परत की मोटाई होगी, रिवर्स में जाहिर सी बात है भाई मोटी होगी, चौड़ाई उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। कम्यूटेटर में यूपीएस का कार्य क्या है? पावर कट होने पर कुछ समय के लिए सप्लाई प्रदान, कुछ समय में ही, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ समय में ही सप्लाई को प्रदान करना। ठीक है भाई। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू के संबंध में कौन सा सत्य है? तो आरएमएस वैल्यू का संबंध में यहां आपको और भी लाइन दी गई थी, ये अधिकतम के लिए एक रिलेशन आप लोगों से निकलवा रहा होगा। तो सीधी सी एक बात है, अधिकतम यानी कि वीएम अगर मैं निकालता हूं तो वीएम क्या हो जाता है अभी आपका? वीआरएमएस गुना रूट 2 हो जाता है। क्या हो जाता है अभी आपका? वीआरएमएस गुना रूट 2 हो जाता है। तो ये 4 नंबर ही माना जाएगा। अर्ध तरंग वेव में धनात्मक साइकिल क्या दर्शाती है? एक दिशीय धारा दिखाती है। क्या दिखाएगी भी आपको? एक दिशीय धारा दिखाएगी जो पल्सेटिंग डीसी का रूप होता है। वर्ग बी के लिए उपयुक्त अग्निशमक यंत्र कौन सा होता है? ग्रीस पाउडर शुष्क चूर्ण बोला जाता है वर्ग बी के लिए। इंसुलेशन प्रतिरोध का प्रतीक ओम में ही है। मेगा ओम कह सकते हैं अगर ऑप्शन में हो। अगर मेगा ओम होगा तो बिल्कुल मेगा ओम माना जाएगा, ओम है तो ओम माना जाएगा, दोनों नहीं। रेडियल प्रणाली में क्या होता है? रेडियल प्रणाली में मान लीजिए आपका एक एक ये सब स्टेशन है तो इधर आप लोगों की लाइन निकल सकती है, इधर आप लोगों की लाइन निकल सकती है। यानी कि केंद्र से आपके उपभोक्ताओं के सभी के सेंटर होंगे। केंद्र सपाट से एक लाइन में सभी उपभोक्ता जुड़े होते हैं। ट्रांसमिशन नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? लंबी दूरी पर संचरण। भाई ट्रांसमिशन का मतलब यही है कि ज्यादा दूरी के ऊपर संचरण करोगे। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब कार्य करता है? संतृप्त और कटआउट मोड में। यदि एंड गेट में आउटपुट 1 प्राप्त होता है तो इनपुट क्या होगा? भाई दोनों इनपुट ही अधिकतम होने चाहिए, क्योंकि आप लोग ए डॉट भी लिखोगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 1 मिलेगा। 25 को बाइनरी में आप लोग चेंज करते हो तो 11001 आप लोगों को मिलेगा, 11001। ओक्टल संख्या का आधार कितना होगा? 8। इन्वर्टर में अधिक टेम्परेचर से सुरक्षा हेतु कौन लगा होता है? थर्मोस्टेट स्विच। अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से चालकता क्या होगी? भाई बढ़ेगी। अर्धचालक में डोपिंग का उद्देश्य क्या होता है? अर्धचालक के आंतरिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि। अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए अपन लोग जो अशुद्धि मिलाते हैं उसे अपन लोग डोपिंग कहते हैं। इन्वर्टर का कार्य क्या है? डीसी को एसी में बदलना। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? 4। हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर का लाभ क्या है? तो अधिक दक्षता होती है भाई।
डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का कार्य क्या है? लागू वोल्टेज का विरोध करना। फेज संतुलित अवस्था में फेज व लाइन धारा आप लोगों की क्या होती है? तो साथियों अपन लोग इसके लिए तो यही लिखते हैं, आई बराबर है आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी, और अपन लोग आई एन बराबर इस स्थिति में क्या लिखते हैं? 0। तो साथियों जब पूरा पेपर आएगा तो मैं बढ़िया विस्तार से इसका एनालिसिस डिटेल सॉल्यूशन में आप लोगों को करवाऊंगा। समझ गए आप लोग बात? और ये प्रश्न मैं सक्सेस सेंटर सीकर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आप लोगों को डाल रहा हूँ। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क आप लोगों का नहीं हो सकता है कि सर क्वेश्चन क्या आया था और आपने इसका आप लोगों का जवाब क्या दिया। मैंने बिल्कुल फास्ट तरीके से आप लोगों को बताया था जिससे आपको भी क्वेश्चनों की याददाश्त आप लोगों की बन सके। यदि चैनल के ऊपर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और यदि बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन के कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहो, मस्त रहो। पढ़ने वाले स्टूडेंटों का सदा ही भला हुआ है, ज़रूर उनकी नौकरी लगी है, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। थैंक यू।